कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। इसके बाद अगर हम ट्यूबरक्लोसिस बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस भी जो है आपका वो बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरिया से। इसके साथ साथ आपका जो कॉमन कोल्ड है, अब कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस से, ये जो है वो वायरस से फैलता है कॉमन कोल्ड। इसके बाद अगर हम बात करें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तो ये भी जो है आपका वायरस से। इसके बाद अगर हम बात करें मिजल्स, पोलियो, तो वायरस से। अगर हम बात करें रेबीज वगैरह तो वो भी जो है वायरस से। रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें डायरिया वगैरह के बारे में, तो यह जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया, फंगी, इसके साथ साथ और भी दूसरे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कैरी करते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाते हैं। प्रिवेंशन कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, तो सीधा बात बताए आपको, आप साफ कपड़ा पहनिए, सप्ताह में एक बार नहाइए, ऐसा नहीं, डेली नहाइए, स्नान तो डेली करिए, टेक बाथ डेली, और ब्रश ट्वाइस डेली, ब्रश में पेस्ट लगा करके एकदम ठीक से करिएगा। इसके साथ साथ मतलब अपना पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना है आपको, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है, अपने आप को फिट रखना है, और जो भी भोजन आप करिए ढका हुआ भोजन करिए, रात वाला सुबह और सुबह वाला रात को मत खाइए। इन सारे चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, तब जाकर के आप अपना पर्सनल हाइजीन, अपना हेल्थ मेंटेन कर पाइएगा, अपने आप को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन डिजीज से अपने आप को बचा। जो प्लांट्स में डिजीज होता है, प्लांट्स में कौन कौन सा डिजीज होता है, अब पिछले सेक्शन में हम लोगों ने बात किया था ह्यूमंस में कौन कौन सा बीमारी होता है। अब हम बात करेंगे प्लांट्स में कौन कौन सा बीमारी होता है। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में भी बहुत सारा बीमारी होता है, और एनिमल्स में भी बहुत सारा बीमारी होता है, जिसमें कैटल वगैरह है। तो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो रस्ट होता है वीट में, रस्ट होता है वीट में, स्मर्ट भी होता है आपका वीट में। रस्ट होता है ड्यू टू फंगी, आपका जो स्मर्ट भी होता है दैट इज इन वीट ड्यू टू द फंगी, और एयर से हो सकता है, ये उसके सीड्स वगैरह से हो सकता है। ब्लास्ट जो है वो पैडी वगैरह में पाया जाने वाला बीमारी है, डिजीज है, फंगी के चलते होता है। अगर हम बात करें सिट्रस कैंकर, तो ऑरेंज वगैरह में पाया जाने वाला यह बीमारी है। तो ये प्लांट्स में हुआ है। एनिमल्स में जो कैटल वगैरह जो हम रखते हैं अपने पास, जो पालते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो ये जो कैटल वगैरह में जो बीमारी पाया जाता है वो कौन कौन सा बीमारी है, तो इसमें पॉक्स है। ये पॉक्स जो होता है तो काऊ, बुफेलो, शीप, गोट वगैरह में होता है, और ये होता है ड्यू टू वायरस। और वायरस के चलते होने वाला जो बीमारी जो कैटल में है वो है पॉक्स, तुम्हारा है डर्मेटिटिस, आपका है फुट एंड माउथ डिजीज, ये वायरस के चलते होता है। अगर हम बात करें इसके बाद आपका बैक्टीरियम से होने वाला बीमारी, तो बहुत सारा बीमारी है जो जानवरों में होता है। इसमें आपका कलरा हो गया, डायरिया हो गया, इसके साथ साथ आपका जो है ये कैटल और एनिमल्स में होने वाला बीमारी जो है तुम्हारा एंथ्रेक्स हो गया, रिंडरपेस्ट हो गया। ये सारे जो बीमारी हैं वो बैक्टीरियम के चलते कैटल वगैरह, एनिमल्स वगैरह में होते हैं। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं उनको इन बीमारी से? प्रॉपर सैनिटेशन दीजिए, साफ सुथरा जगह पर उन लोगों को रखिए, साफ पानी दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए उन लोगों को। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन वगैरह है उसको भी समय समय पर उन लोग जानवरों को दिलवाइए, तब जाकर के वे जानवर आपके डिजीज फ्री स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ अब हम आगे आपको बताएंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग का शिकार हम लोग हो जाते हैं। आप भोजन करेंगे, आपका माथा दर्द करने लगेगा, कभी आपको वोमिटिंग होने लगेगा, कभी डाइसेंट्री हो जाएगा, कभी एमोबिक डाइसेंट्री हो जाएगा। तो ये होता है ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में ऐसा होता क्या है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं हमारे फूड वगैरह में, और वो हमारे फूड के साथ जो है हम उसको इंटेक कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी में जाने के बाद उसका ये सिम्टम है। इससे बचने के लिए आपको जो है फ्रेश भोजन करना चाहिए, ढका हुआ भोजन करना चाहिए। भोजन को प्रिजर्व करने के लिए, भोजन जो है खराब ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उसको जो है स्टोर कर सकते हैं बाय कूलिंग, यानी उसको हम रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में जो है आप रख सकते हो। उसके साथ साथ और आप क्या काम कर सकते हो,
उसमें कुछ हम एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह भी जो है वो मिला सकते हैं, तब जाकर के भोजन जो है हमारा वो बचा रह सकता है, लंबे समय तक वह जो है काम करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, हीट एंड कूल ट्रीटमेंट, पेस्चराइजेशन वगैरह का प्रोसेस कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा जो है आज आजकल आप लोग जो देखे होंगे, जो आपका पैक्ड मिल्क वगैरह जो आता है वो पेस्चराइज किया हुआ रहता है, जिसके चलते वह जो है खराब नहीं होता है। इसके साथ साथ आप डिहाइड्रेशन कर सकते हो, यानी जब हम सुखा देंगे तो सुखाने के बाद उसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। आप देखे होंगे ग्रेन्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से उसको बचाने के लिए जो फसल कट करके आता है उसको पहले सुखाया जाता है, तब जाकर के उसको स्टोर किया जाता है। इससे क्या होता है, जो डिहाइड्रेशन होता है उससे जो वाटर, जो उसमें जो वाटर कंटेंट्स वगैरह जो होता है, वाटर होता है वो इवापोरेट कर जाता है और वह जब सूखा हुआ रहता है तो लंबे समय तक प्रिजर्व रह जाता है। इसके साथ साथ बाई एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, अगर आप सॉल्ट या शुगर को ऐड कर देते हो तो सॉल्ट और शुगर भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, वह जो है भोजन को बचा करके रखता है, लंबे समय तक उसको जो है रखता है। इसके साथ साथ आप ऑयल वगैरह, विनेगर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो प्रिजर्वेटिव में। आप केमिकल प्रिजर्वेटिव यानी फूड प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपका दो केमिकल का नाम मैं बता रहा हूँ, सोडियम बेंजोएट और दूसरा है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अगर आप इस्तेमाल करते हो तो भोजन आपका लंबे समय तक प्रिजर्व करके रह सकता है। इसके साथ साथ आप वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है, खाली जगह उसमें, और उसमें जो है एयर पैक्ड होता है। आप लोगों ने चिप्स वगैरह का पैकेट देखा होगा, उसमें एयर पैक किया जाता है। और वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है, सारा एयर उसमें से निकाल दिया जाता है, सारा एयर उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है। एलमंड्स वगैरह का पैकेट आपने देखा होगा, वो वैक्यूम पैकिंग होता है, उसमें थोड़ा सा भी एयर यानी ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं होता, जिसके चलते वो क्या होता है, वह उसमें हवा नहीं लगता, जिसको आप जनरल लैंग्वेज में बोलते हो, और वह जो है हमारा खराब नहीं होता है। तो आपका एडवांटेज क्या है फूड प्रिजर्वेशन का, कि फूड जो है आपका लंबे समय तक प्रिजर्व होकर रख सकते हैं, आप उसको लंबे समय तक वह भोजन का यूज कर सकते हो आप, वह खराब नहीं होगा। जिसका जो शॉर्ट पीरियड में भी जो खराब होने वाला भोजन है उसको भी हम लंबे समय तक उसका यूज कर सकते हैं। जो पेरिसेबल फूड मटेरियल्स है वह भी जो है डिस्टेंट प्लेस पर जहां वो उपलब्ध नहीं भी है उसको भी वहां तक कैरी करके ले जाया जा सकता है, वह भोजन हमारा खराब नहीं होगा। तो ये फायदा है हमारा। इसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन का बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वह होता है बाय द लेगुमिनस प्लांट्स। ये जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, और यह जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स कर देता है, और यह जो है जब लाइटनिंग वगैरह होता है उस समय भी होता है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ, इसमें आप क्या है आप देख सकते हो अमोनिया वगैरह, नाइट्रिक एसिड्स वगैरह, उसका जो यूज करते हैं खेतों में, इससे भी नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में फिक्स होता है। इस नाइट्रोजन का यूज जो है प्लांट्स करता है, और प्लांट जो है इस नाइट्रोजन को प्रोटीन्स वगैरह में कन्वर्ट करके फिर से हमारे लिए फूड वगैरह के रूप में उपलब्ध करा देता है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो वही फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द सॉइल, अगेन इट इज यूटिलाइज्ड, अगेन इट गेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। इस तरह से जो है जो साइकिल चलते रहता है, ये जो है वो नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। नाइट्रोजन साइकिल के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल में जो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होकर के सॉइल में फिक्स हो जाता है। तो जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है वह नाइट्रोजन जो है वह लेता है, तो कहां से लेता है, वह या तो प्रोटीन के फॉर्म में लेगा या फिर न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में लेगा। कहां से लेगा, तो प्लांट से ही लेगा, और प्लांट्स जो है कहां से लेगा, तो वह जो है सॉइल से लेगा। सॉइल से लेगा, किस फॉर्म में लेगा, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में लेगा, नाइट्रेट्स के रूप में लेगा, यानी वह जो है अपने लिए न्यूट्रिएंट्स के रूप में उसको इस्तेमाल करता है। जो मैन्यूर्स और जो फर्टिलाइजर्स है वह भी सोर्स है। आप लोगों ने नाम सुना होगा NPK फर्टिलाइजर, उसमें नाइट्रोजन है,
तो वह नाइट्रोजन जो है उसको हम अलग से ऐड करते हैं खेतों में ताकि पौधा उसका यूटिलाइज करे। नाइट्रेट्स वगैरह जो सॉइल में होता है वह क्या होता है, डिकम्पोज होता है बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और तब वह नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर स्केप कर जाता है इन्वायरमेंट में। यानी इस तरह से पूरा नाइट्रोजन साइकिल चलते रहता है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर जो कुछ भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से क्लियरिफाई कर दूंगा।